ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है। कल जो हमने क्लोज किया था गाइज, वो हमने स्कैटर प्लॉट पे क्लोज किया, राइट, है ना? हाँ, एंड स्कैटर प्लॉट पे, हाँ लोड कर लो, अभी करते हैं स्टार्ट। स्कैटर प्लॉट हमने यहाँ पर परफॉर्म किया था कि हमारा बाय डिफॉल्ट एनिमेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड स्कैटर प्लॉट में हम ट्रेंड को भी एनालाइज कर सकते हैं, प्लस कोरिलेशन भी चेक कर सकते हैं। एंड स्कैटर देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन से रीजन में फॉल कर रहा है ये, राइट। यही था हमारा पर्पस, ठीक है। अगला हमारे पास जो विजुअल है वो है हमारा पाई एंड डोनट चार्ट, राइट। तो मैं पाई एंड डोनट चार्ट दोनों सेम है हमारा, तो पाई चार्ट पे क्लिक कर लेंगे। पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स आप सभी ने ऑन कर लिया है पावर बीआई, मैं ये मान के चल रहा हूँ, राइट, साथ साथ परफॉर्म करना, ठीक है। पाई चार्ट में गाइस क्या पर्पस है हमारा नक्षत्र, पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है हमारा? पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द गिवन कैटेगोरिकल डेटा, जो भी मेरा कैटेगोरिकल डेटा उसके अक्रॉस, उसके अकॉर्डिंग मुझे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक है। पाई डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमने सीखा हुआ है 8 से 10 है मैक्स टू मैक्स, काफी है, राइट। तो मैं लेजेंड में ऑलवेज ड्रॉप कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। लेजेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगोरिकल में मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर लिया रीजन को, किसको ड्रॉप कर लिया, रीजन को। एंड वैल्यूज में आई कैन ड्रॉप एनी न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है मेरा वैल्यूज, वैल्यूज में मैं कोई भी न्यूमेरिकल, सो आई विल पिक प्रॉफिट वन, मैंने प्रॉफिट को ड्रॉप किया एंड दिस विल शो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है, किसका है सबसे ज्यादा प्रॉफिट, बताइए। द इनसाइट्स दैट यू आर गेटिंग, वेस्ट रीजन हैज अचीव्ड हाईएस्ट प्रॉफिट एंड द ओवरऑल परसेंटेज इज 37.86, क्लोज टू 38% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट, राइट। यानी वेस्ट पूरे प्रॉफिट का 38% कर रहा है मेरा, परफेक्ट। इसके फॉर्मेटिंग पे जाएंगे एंड फॉर्मेटिंग पे डिटेल्स लेबल होगा, डिटेल्स लेबल में वैल्यूज का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, मैंने 20 के आसपास बना लिया, तो कुछ इस तरीके से मुझे फॉर्मेटिंग दिख रहा है, दिख रहा है। डिटेल लेबल्स पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग में डिटेल लेबल्स, डिटेल लेबल्स के अंदर आपको मिल जाएगा वैल्यूज, एंड वैल्यूज में जाकर के फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे, 9 है 9 को 20 बना लेंगे, ठीक है। प्लस ये जो लेबल कंटेंट्स हैं उसके ऊपर ही, वैल्यूज के ऊपर देखो एक लेबल कंटेंट्स मिल रहा है ना। लेबल कंटेंट्स में आप शो कर सकते हैं कि आपको क्या दिखाना है, मुझे कैटेगरी दिखाना है, डेटा वैल्यू दिखाना है, परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है, कैटेगरी और डेटा वैल्यू दिखाना है, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना है। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आई थिंक क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा चार्ट है गाइस, पाई चार्ट है। पाई चार्ट में अगला ऑप्शन है हमारे पास डिटेल्स का, क्या ऑप्शन है, देखिए डिटेल्स ऑप्शन आ रहा है, लेजेंड है, वैल्यूज है, अगला क्या ऑप्शन है, डिटेल्स। डिटेल्स क्या बताता है इधर, डिटेल्स का मतलब है कि इस पाई को और फर्दर ब्रेक कर दो। जैसे ये जो वेस्ट रीजन है, ये वेस्ट रीजन कितना परसेंट है, 38% है हमारा वेस्ट रीजन। तो जसमीत जी मुझे ये जानना है कि वेस्ट रीजन में हर सेगमेंट ने कितना परसेंट किया है 38 तक पहुंचने के लिए। तो मैं सेगमेंट को उठाऊंगा और मैं डिटेल्स में ड्रॉप कर दूंगा, तो वो देखो अलग अलग पार्ट में और डिवाइड हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो चेक करो वेस्ट रीजन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तीन, तीन ही सेगमेंट है। तो तीनों का सम करो जरा, कितना आ रहा है, 20%, 12% एंड 5.77, 37.8, वही उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है जिसमें जीएस या नो। तो मुझे ये पता लग गया कि 38% अचीव करने के लिए वेस्ट ने कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा यूज किया, कंज्यूमर सेगमेंट। यानी 38% आने के पीछे ये एक तरीके से ब्रेकडाउन है कि नहीं है। तो ब्रेकडाउन अगर मुझे करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा, डिटेल्स यूज करूंगा, आई थिंक क्लियर है ना। तो मुझे डिटेल्स का यूज समझ में आ गया, मुझे लेजेंड का यूज समझ में आ गया, मुझे वैल्यूज का यूज समझ में आ गया, टूल टिप्स में पहले से ही जानता हूं। तो टूल टिप्स बताइए, टूल टिप्स में क्या ड्रॉप किया जा सकता है। The purpose of a tool tips that you don't want to consider that numerical data into your visual, but you want to show that particular data when you just hover over that visual, तभी वो मेरा यूज होगा ना। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर टूल टिप में, आई कैन पिक एनी न्यूमेरिकल डेटा। मैंने क्वांटिटी ड्रॉप कर दिया जसमीत जी, क्वांटिटी को टूल टिप में ड्रॉप करो और होवर करो, तो देखो क्वांटिटी दिखा रहा होगा। ये मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट याद हो जाए। होवर करेंगे विजुअल पे तो देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है ना, पहले नहीं आ रहा होगा ये, अरे बात क्लियर है।
ऑनलाइन स्टूडेंट इसमें कुछ पूछना है या मैं आगे बढ़ूं? बताइए। अब्बास ऑनलाइन है, ईशा ऑनलाइन है, हिमांशु, नरेंद्र भाई, हर्षित, साहिबा जी, जसमीत जी, बताइए भाई, आगे बढ़े। सर चलिए ठीक है, गुड। पाई चार्ट का ही दोस्त है, उसका नाम है डोनट चार्ट, बस डिफरेंस है अपीयरेंस का और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैं डोनट चार्ट में यही सारी चीजें ड्रॉप करूंगा, या कुछ और ड्रॉप करना है तो कुछ और ड्रॉप कर लो। लेजेंड में मैंने शिप मोड को ड्रॉप कर दिया। किसको ड्रॉप कर दिया? शिप मोड को। डोनट चार्ट बना रहे हैं। वैल्यूज में मैंने सेल्स को ड्रॉप कर दिया, उस टाइम प्रॉफिट किया था, इस टाइम सेल्स को ड्रॉप कर दिया। अरे कर दिया, क्लियर है। डिटेल लेवल्स जाकर के चेंज कर लेंगे, वही वैल्यूज 9 को 20 बना देंगे, थोड़ा सा दिख पाएगा। वैल्यूज में सेल्स एंड लेजेंड में शिप मोड। बताइए, समराइज करिए इसे। संजीत भाई ऑनलाइन कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। समराइज करिए इसे, क्या समराइज कर पा रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन सा शिप मोड कर पा रहा है? स्टैंडर्ड क्लास। कितना परसेंट है सेल्स? 60% ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, डिटेल्स में ब्रेक कर सकते हैं इसे। तो मैंने डिटेल्स में इस बार रीजन यूज कर लिया, मुझे पता है 4 रीजन है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 60% तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा कौन से रीजन से डिमांड आ रही है? कैसे पता? हाँ वेरी गुड, होवर करने पे पता लगा, है ना, ये बात सही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें वैल्यू पता लग सकती है, सही है ना। बट इतना ज्यादा वैल्यू हम शो नहीं करते। देख रहे हैं ना, यहाँ वैल्यू से भर गया है पूरा स्क्रीन हमारा। अगर आप चेक करेंगे पूरा स्क्रीन वैल्यू से भर गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटेल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या वो नहीं आया क्या? लेजेंड में शिप मोड नहीं, लेजेंड में, हाँ लेजेंड में शिप मोड, डिटेल्स में रीजन, डिटेल्स में रीजन एंड टूल टिप्स हम जानते ही हैं, ठीक है। जसमीत जी, कुछ भी, कोई भी कैटेगोरिकल डेटा, इसके फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो इसके फॉर्मेटिंग में एक मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा स्लाइसेस। क्या ऑप्शन आ रहा है? स्लाइसेस में मेरे पास ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग। क्या ऑप्शन आ रहा है? स्पेसिंग आ रहा है। स्पेसिंग के अंदर ऑप्शन आ रहा है रेडियस कंट्रोल करना। मैं रेडियस पूरा कम कर दूंगा, पाई चार्ट बन जाएगा, और रेडियस बढ़ा दूंगा तो देखिए कितना बढ़िया सा डोनट चार्ट बन रहा है मेरा, ये सही है ना। तो कुछ इस तरीके से हम डोनट चार्ट पूरा एकदम और बढ़ाओ, रेडियस बढ़ाओ, देखो कितना अच्छा बनेगा। हाँ ठीक है ना। तो जब हमें हाई क्वालिटी विजुअल्स चाहिए होता है ना, ये यूज करते हैं, ऐसा यूज होता है हमारा, ठीक है। जहां पर एरिया कम हो और इंफॉर्मेशन दिखाना हो, तो वहां पर इस तरीके का डोनट चार्ट यूज होता है। लेकिन ये डिटेल्स ऑफ होते हैं फिर, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल दिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, डिटेल्स लेवल ऑफ कर दिया जाता है, या डिटेल लेवल दिखाते भी हैं तो मैं बस परसेंटेज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? परसेंटेज दिखाऊंगा। हाँ ये देखिए, परसेंटेज ऑफ टोटल, तो ये मुझे परसेंटेज ऑफ टोटल दिखा रहा है, ये सही है, सही है भाई। क्लास आगे बढ़े, डोनट चार्ट क्लियर है। कैंडिडेट कुछ पूछना है? यस या नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। अब जो विजुअल आ रहे हैं वो और एडवांस आ रहे हैं हमारे, कोशिश करेंगे आज कार्ड तक हो जाए हमारा। बताइए भाई। क्लास आगे बढ़े भाई, एक बार कंफर्म कर दो। सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला विजुअल है हमारा ट्री मैप। क्या है अगले विजुअल का नाम? ट्री मैप। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जसमीत जी। ट्री मैप हम तब शो करते हैं व्हेन वी वांट टू शो हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ट्री मैप बनाने के लिए मैं कैटेगरी में कोई भी कैटेगोरिकल डेटा ड्रॉप कर सकता हूं। सो मैं यहां पर क्या करूंगा गाइस? हाँ वेरी गुड, मैं यहां पर सब कैटेगरी को ड्रॉप कर दूंगा, और वैल्यूज में मैंने सेल्स को ड्रॉप कर दिया। तो इसे समझते कैसे हैं, ध्यान से देखना। टॉप में लेफ्ट में जो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, और जो बॉटम में राइट में बन रहा है वो सबसे कम कर रहा है। तो मुझे बताइए सबसे कम सेल्स किसका है? लेवल्स का। दोबारा देखो, सबसे कम सेल्स किसका आ रहा है? बॉटम में राइट में कौन आ रहा है? फास्टनर्स। और टॉप में लेफ्ट में कौन आ रहा है? तो ये मुझे हेरारिकल भी बता रहा है, और प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट की तरफ होता है। सही है कि नहीं है? ठीक है, इसके फॉर्मेटिंग पे जाओ, डेटा लेवल्स ऑन कर दो, तो इस बात का प्रूफ भी आपको हो जाएगा। डेटा लेवल्स का फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ा लेना, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। देख रहे हैं, क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरा कौन सा चार्ट है विजुअल है गाइस? ट्री मैप विजुअल है। ट्री मैप में कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए। वापिस से, हाँ वापिस से ट्री मैप पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट पेज पे आ गए? नहीं नहीं कॉपी नहीं करना, वापस से क्लिक करेंगे। आ जाओ भाई, बैठो। घूमना फिरना हो गया? कहाँ गए थे? नई दिल्ली गए थे बस? अरे इतना छुट्टी लेके बस नई दिल्ली घूमे हैं? नई दिल्ली में कहाँ पे? पुरानी दिल्ली? नई दिल्ली में पुरानी दिल्ली है। एक और ले आना। ये मैम का है? नहीं नहीं, अरे जसमीत जी आप ले लो। आप, हाँ आप एक ले आइए, ठीक है। चलिए इधर देखिए भाई, तो यहाँ पर ना ये हमारा ट्री मैप है। ट्री मैप हम दूसरा बना रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ वो हट गया, ऑनलाइन कनेक्ट कर लो, ठीक है। वो कल लगेगा, कल तक मंगा रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। ट्री मैप में कैटेगरी में मैं ड्रॉप करूंगा, कैटेगरी में मैं ड्रॉप करूंगा गाइस कैटेगरी को। कैटेगरी में किसको ड्रॉप करेंगे इस बार? सबसे टॉप पर ये कैटेगरी, ये क्लियर है? सबसे टॉप पर है कैटेगरी, चेक करो। कैटेगरी में कैटेगरी को ही ड्रॉप करो। और वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे सेल्स को, ड्रॉप कर लिया। और डिटेल्स में ड्रॉप करेंगे सब कैटेगरी को। किसको ड्रॉप करेंगे? सब कैटेगरी। तो देखिए वो उन्हीं रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को ब्रेक कर देता है, जैसे डिटेल्स उसमें था ना पाई चार्ट में। जसमीत जी वैसे ही ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसका डेटा लेबल ऑन कर लेंगे तो ये मुझे हर एक का इंफॉर्मेशन बताएगा। बताइए, तो मेरा क्वेश्चन है नक्षत्र आपसे, मुझे पता है ये ग्रीन कलर की, ये जो मेरा विजुअल में सबसे राइट में आ रहा है बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, ये किसका आ रहा है? ऑफिस सप्लाईज का। ऑफिस सप्लाईज में जसमीत जी सबसे ज्यादा सेल्स किससे आ रहा है? देखो ये जो, ये देखो ध्यान, पहले डिटेल्स हटाओ, डिटेल्स जो ड्रॉप किया सब कैटेगरी हटा दो, सब कैटेगरी हटा दो, डिटेल्स हटा दिया। तो सबसे राइट में कौन सा बॉक्स बन रहा है? ऑफिस सप्लाईज बन रहा है। तो ऑफिस सप्लाईज ने क्या किया? सबसे कम किया है। सबसे ज्यादा कैसे किया है? सबसे ज्यादा तो उसने किया ना लेफ्ट में, टॉप में लेफ्ट में टेक्नोलॉजीज ने किया है ना। और राइट में कौन है सबसे? ऑफिस सप्लाईज ने कम किया है। लेकिन इस ऑफिस सप्लाईज में डिटेल्स में ड्रॉप कर दो सब कैटेगरी को, तो वही रेक्टेंगुलर एरिया और ब्रेक हो जाएगा। देखिए और डिवाइड हो गया ना। अब उस ऑफिस सप्लाईज में जो कि सबसे कम था उसमें भी सबसे ज्यादा किसने किया? और सबसे ज्यादा कहां से फास्टनर्स पहुंच रहे हो भाई? हाँ सही है, ठीक है, सबसे ज्यादा किया है स्टोरेज ने। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? आप लोग भाई ऐसे टाइमिंग आगे पीछे क्यों हो रहा है आप लोग का? सॉफ्ट स्किल की क्लास नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे हो? सॉफ्ट स्किल में पहली क्लास है, टाइम दोबारा लो। पर्सनालिटी जितनी बढ़ती रहे उतनी बढ़िया है। अरे कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। पिछली बार किनसे लिया था? मैम थी, इस बार कौन है? फिर आपको नहीं पता है डिफरेंस होगा भाई, पहले मैम से लिया था, इस बार सर से ले रहे हैं। ठीक है सर, अंकित सर क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? ये आवाज करता है इसलिए मैंने कम रखा था, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान देंगे। अरे क्लास इधर फोकस करेंगे भाई, आप लोग तो कनेक्ट ही नहीं है, हैं? नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ेंगे। अगला विजुअल है हमारा कौन सा? अगला विजुअल है हमारा मैप विजुअल। मैप विजुअल बनाने के लिए, मैप विजुअल बनाने के लिए ना हमें ज्योग्राफिकल डेटा चाहिए होता है। अंकित कौन सा डेटा चाहिए होता है? ज्योग्राफिकल डेटा। ज्योग्राफिकल डेटा की क्या पहचान है? आप अपने राइट साइड में देखो, ऑर्डर्स में बहुत सारे डेटा है। उस ऑर्डर्स में जो बहुत सारे डेटा हैं, उन डेटा में मुझे बताइए कौन कौन सा डेटा लोकेशन को बताता है, जगह को बताता है? बताते जाओ, कौन कौन सा बता रहे हैं? स्टेट सर। ये सब लोकेशन को बताते हैं। ये सारे क्या है मेरे? ज्योग्राफिकल डेटा है। तो मैं क्या करूंगा ना, इन सब के बगल में ना पहचान नहीं है कि ये ज्योग्राफिकल डेटा है। ये क्लियर है? सबसे पहला ज्योग्राफिकल डेटा कौन सा है? सिटी है। मैं सिटी पे क्लिक करूंगा, स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे, नहीं, इस स्क्वायर बॉक्स से थोड़ा दूर क्लिक करेंगे, सिटी पे क्लिक करेंगे प्रॉपर। जैसी सिटी पे क्लिक करोगे एक ऊपर रिबन टैब में एक ऑप्शन आ जाएगा कॉलम टूल्स, आ गया ना। उस कॉलम टूल्स में एक ऑप्शन आ रहा होगा डेटा कैटेगरी। क्या ऑप्शन आ रहा है? ये सिटी कैसा डेटा है मेरा? अनकैटेगराइज्ड है, जबकि ये होना कैसा चाहिए था? लोकेशन वाइज होना चाहिए था।
उस अनकैटेगराइज में जाइए और बताइए सिटी से मिलता जुलता कुछ नाम आ रहा है उसमें? क्या आ रहा है नाम? सिटी आ रहा है, उस सिटी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिटी पे क्लिक करेंगे तो देखना इस सिटी के बगल में आइकन चेंज हो जाएगा। कुछ आइकन चेंज हो गया, अर्थ बन के आ गया, ग्लोब बन के आ गया। कौन सा आइकन है? ग्लोब आइकन है। अरे बन के आया कि नहीं आया? ये ग्लोब आइकन जिस जिसके बगल में लगा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा अंकित? ज्योग्राफिकल डेटा। क्या इनमें किसी और के बगल में लगा है? लेकिन पावर बीआई पहले से समझ नहीं पाया, यहाँ टैब्लू एडवांस हो जाता है। टैब्लू अपने आप समझ जाता है कि कौन सा ज्योग्राफिकल डेटा है, ठीक है, लेकिन पावर बीआई ये बात ऑटोमेटिकली समझ नहीं पाया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियरिटी रखनी पड़ती है डेटा में, क्लियरिटी रखनी पड़ती है कि ये डेटा कौन सा डेटा है, ज्योग्राफिकल डेटा है। देंगे तो भी बन जाएगा, कोई दुश्मनी थोड़ा ना है। ठीक है, अगला कौन सा डेटा है ज्योग्राफिकल? कंट्री। तो कंट्री पे क्लिक करो, वापिस से देखो अनकैटेगराइज्ड होगा कॉलम टूल में, वो है ना, ऊपर कॉलम टूल आ रहा है। कॉलम टूल में क्या है वो गाइस? अनकैटेगराइज्ड। तो कंट्री से मिलता जुलता क्या है? देखो दो तरीके के कंट्री है, एक काउंटी लिखा होगा और एक कंट्री लिखा होगा, कंट्री ही सिलेक्ट करना। ऑनलाइन स्टूडेंट साहिबा जी साथ साथ चल पा रहे हैं या मैं थोड़ा फास्ट हूँ आज? बताइए, फास्ट होना भी है हमें। साथ साथ चल रहे हैं। चलिए ठीक है। उस कंट्री में अनकैटेगराइज में जाऊंगा तो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक काउंटी नाम से आ रहा है और एक कंट्री। वो देखने में एक जैसे लगते हैं, बट हमें क्या सिलेक्ट करना है बास भाई? कंट्री सिलेक्ट करना है। कर लिया तो ये भी ग्लोब बन जाएगा। अगला कौन सा ज्योग्राफिकल डेटा है? फास्ट बताते जाओ। पोस्टल कोड पे क्लिक करो, उसके बगल में क्या बना हुआ है? सिग्मा का साइन बना हुआ है, और सिग्मा गलत है। सिग्मा मतलब क्या होता है? लेकिन ये है कौन सा डेटा? और ये समझ क्या रहा है पावर बीआई से? तो इसे भी ये गलत है, अनकैटेगराइज्ड है। इस पे भी क्लिक करो, क्लिक कर लिया, और उसमें देखिए दो ही ऑप्शन आ रहा है, क्या? पोस्टल कोड एंड बार कोड। तो मैं किसे सिलेक्ट कर लूंगा? पोस्टल कोड। चलिए फास्ट, अगला कौन सा है? रीजन। रीजन पे भी क्लिक करो, और रीजन पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? मैच हो रहा है कोई है? रीजन पे जब मैच ना हो या कोई ऐसा डेटा आ जाए जो मैच ना हो, तो वहां प्लेस सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करते हैं प्लेस, क्योंकि रीजन को हम सिटी नहीं बोल सकते, रीजन को कंट्री नहीं बोल सकते, रीजन को पोस्टल कोड नहीं बोल सकते। तो रीजन क्या, एक जगह है, एरिया है, तो उसे प्लेस बोल देंगे। सही है भाई अंकित? ठीक है, अगला कौन सा है? फास्ट। स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट स्टेट ही है, तो उसे जाकर के स्टेट और प्रोविंस सिलेक्ट लेंगे। और कुछ बच रहा है हमारा? नहीं। इन सब के बगल में क्या बन गया? ग्लोब बन गया। अब यही यूज हो सकता है किसमें? मैप विजुअल में। अरे कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये मैप विजुअल ना, पहली बार अगर पावर बीआई पे काम करें तो ये नहीं बनता है, दूसरी बार काम कर रहे हैं तो बन जाता है, क्योंकि दूसरी बार सिखा दिया जाता है कैसे बनता है ये। चलिए इधर देखेंगे। इसमें क्या मांग रहा है फील्ड में? लोकेशन में क्या ड्रॉप करेंगे अंकित? अरे जिनके बगल में ग्लोब बना हुआ है बस वही जा सकता है। और अगर लोकेशन ड्रॉप कर रहे हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेशन तीन चीजें हैं, या तो लोकेशन बता दो या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो। तो अगर मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन, आप ग्रास ट्रैक में भी यही हो, तो क्या लोकेशन लगेगा? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि वो मेरे जीपीएस ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लोकेशन में गाइस मैं ड्रॉप करूंगा स्टेट। किसको ड्रॉप किया मैंने? स्टेट को। तो देखिए एक ना विजुअल बन के आ जाएगा। जिन जिनका बन के आ गया वो बताइए, जिनका नहीं बन के आया वो बताइए, है ना। जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनका एरर आएगा, ठीक है, सेकंड टाइम ये बन जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट बहुतों का एरर बन गया होगा, यस या नो? है? अरे क्योंकि सेटिंग एरर करना आ होता रहा है है। ना, सेकंड ऐसा नहीं है कि सेकंड अपने आप बन जाता है, वो चेंज करना होता है सेटिंग। देखो कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, क्या लिखा है नक्षत्र? पढ़ो, तेज पढ़ो भाई। मैप एंड फील्ड मैप आर डिसेबल्ड टू इनेबल देम। क्या कह रहा है उसके लिए? गो टू फाइल, सेटिंग, देन ग्लोबल एंड देन सिक्योरिटी, है ना। अब यहां ये रिकॉर्डिंग पे जाएंगे मेरे, जो मैं बता रहा हूं। यहां टॉप में रिबन टैब में लेफ्ट में फाइल ऑप्शन आ रहा है, फाइल पे गए, फाइल पे सबसे सेकंड लास्ट में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन सेटिंग्स, सबसे नीचे से साइन इन लिखा है, अबाउट लिखा है और ऑप्शन एंड सेटिंग्स लिखा है। किस पे सिलेक्ट करना है? ऑप्शन एंड सेटिंग्स पे। ऑप्शन एंड सेटिंग्स में दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन सेटिंग क्या आ रहे हैं?
क्लिक करना है ऑप्शंस पे। किस पे क्लिक करना है? ऑप्शंस में भी दो तरीके, एक है ग्लोबल और एक है करंट फाइल। तो मैं रहूंगा ग्लोबल। किस पे रहूंगा? अरे होगा, किसमें नहीं आया? ग्लोबल पे पहुंच गए? अरे किस में रिकॉर्डिंग देख रहे हो? हाँ हाँ, वो तो लग रहेगा। ये पहले जा रहा है ऊपर सैटेलाइट के पास, फिर आपके पास आ रहा है तो टाइम तो लगेगा, राइट है? हाँ, इस ग्लोबल में सिक्योरिटी नाम से है, देखो पाइथन के नीचे सिक्योरिटी लिखा होगा। उस सिक्योरिटी में साइड में नीचे जाओ, स्क्रॉल करके नीचे जाओ, उसमें देखो मैप एंड फील्ड मैप के बगल में स्क्वायर बॉक्स होगा। जसमीत जी सिक्योरिटी में नीचे आना है, साइड से मैप एंड फील्ड मैप लिखा होगा। आप सिक्योरिटी पे हैं, उस वो स्क्वायर बॉक्स में टिक नहीं होगा, उसे टिक कर लेना है। क्या कर लेना है? टिक कर लेना है। कर लिया? चेक कर लिया उसे? अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं है ना? तो अब आप पावर बीआई में मैप एंड फील्ड मैप बना सकते हैं। हाँ ओके कर दो, ठीक है। अरे क्लियर है कैंडिडेट? यस या नो? इस फाइल को जल्दी से सेव करो, कंट्रोल एस से सेव करो इस फाइल को फास्ट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सेव कर लिया इस फाइल को? अरे कंट्रोल एस से सेव कर लिया? इसको कट करो और वापस से ओपन करो पावर बीआई, क्योंकि ये नहीं चलता है। मीटिंग मत कट कर देना, पावर बीआई कट करो। सेव कर लिया आपने अक्षत? सेव करके ओपन करो। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ गाइस। सभी लोग जब ओपन हो जाए तो मुझे बता देना। ऑनलाइन स्टूडेंट जो साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबा जी फाइल सेव करके ओपन करेंगे, अदरवाइज डेटा लोड करने में टाइम लग जाएगा। वही सेम फाइल ओपन कर लेना जिस पे काम कर रहे थे जसमीत जी। हाँ ओपन कर लिया? Sir, I'm done, हो गया डन? sir. ओके एक बार ड्रॉप करो जो मैंने बताया था लोकेशन में स्टेट को देखो, विजुअल बन के आएगा। और वन मोर थिंग, इंटरनेट से कनेक्ट रखना। मुझे उम्मीद है पावर बीआई सभी चला रहे हैं तो इंटरनेट से कनेक्ट ही होंगे, अभी मीटिंग में कनेक्टेड है तो, है ना? क्योंकि इंटरनेट से भी कनेक्ट होना चाहिए और सेटिंग भी ऑन होना चाहिए। तो देखिए मैप बन के आ जाएगा। और ये ना लाइव कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? एक्चुअल मैप से कनेक्ट होता है, ठीक है। क्लास एक बार मुझे बता दो जो साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मैप बन के आ गया है तो? है? आगे मैप सर आ आगे। गया? हाँ सही है, बन गया ना, बस यही तो बताना था। यस सर। बस अब Yes, आगे sir. बढ़ेंगे, बन गया मैम. ठीक है। तो इसमें दो एरर हैं। क्या है दो एरर के चांसेस? बताओ दो एरर के क्या चांसेस हैं? एक तो सेटिंग ऑफ हो सकता है, डिसेबल्ड हो सकता है। दूसरा, हाँ ये भी बन गया है सर। स्टार्ट ही गया। दूसरा क्या है? इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। ये दो एरर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये मैप बना लिया हमने गाइस। लोकेशन में क्या ड्रॉप किया हमने? स्टेट को ड्रॉप किया। देखिए एक ना बबल्स बना लिया इसने, है ना? बबल्स बना लिया ना, वो एक एक लोकेशंस को शो कर रहा है। और ये ना लाइव इंटरनेट से कनेक्टेड है तो सही लोकेशन शो करेगा, ठीक है। जसमीत जी थोड़ा जूम इन करो। हाँ सही है, क्लियर है भाई, आगे बढ़े। इसमें ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को छोड़ दो। इसमें देखो बबल साइज आ रहा है ऑप्शन, नीचे ऑप्शन आ रहा है बबल साइज। जसमीत जी विजुअल पे क्लिक करो पहले, और यहाँ देखो बबल साइज ऑप्शन आ रहा होगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बबल साइज, बबल साइज में हमेशा न्यूमेरिकल डेटा, तो साइज है अभी देखने में एक जैसे हैं। तो मैं चाहूं तो उन्हें बदल सकता हूं। तो मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया सेल्स। क्या? तो देखिए इसी में मैंने ड्रॉप किया तो हर एक बबल साइज बन जाएगा। इतना जिसका सेल्स है उसके अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट करो नशर, ऐसे दिखेगा। जूम इन कर रहे हो और अभी सही है। तो ये बबल साइज क्या है? ये actually जब कोविड का यूज किया सर आपकी वॉइस में, ब्रेक हो इतना रही बड़ा है. बबल, मतलब इतने ज्यादा कोविड केसेस हैं। अरे देखा होगा ना आप लोगों ने। देखिए मैं ऑनलाइन शो कर रहा हूं आप लोग को। देखिए ये कुछ इस तरीके से देखा होगा आपने। ये आपका, ये तो कुछ और आ रहा है।
ये जो बबल है ना, ये टैबलू का बबल बना हुआ है, ये देखिए, ऐसा देख रहे हैं ना, ये वाला आपका है, ये देखिए, ये है ना, ये क्या बता रहे हैं हमारा, ये वही है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है पावर बीआई में बना है भाई, विजुअल कहीं भी बन सकता है, ठीक है, किसी भी टूल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में। चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, सही है, बढ़िया है, ठीक है। इसमें देखिए गाइस, आप लोग ये समझ गए हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें यूज नहीं करना है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे, दो काम के ऑप्शन, लेजेंड और टूल टिप्स है। टूल टिप्स मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या बचा फिर, अकेला लेजेंड बचा। लेजेंड में जसमीत जी देखना, मैं जैसे इसमें रीजन ड्रॉप करूंगा तो वो बबल को ना 4 अलग कोड में डिवाइड कर देगा, 4 अलग कलर में, है ना, 4 अलग कलर कैटेगराइज हो गए मेरे, क्योंकि 4 रीजन है ना नक्षत्र भाई, तो 4 अलग कलर में डिवाइड हो गए। ईस्ट का अलग हो गया, वेस्ट का अलग हो गया, सेंट्रल अलग हो गया और साउथ अलग हो गया। सही है ना भाई, बढ़िया है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स, आगे बढ़े। तो ठीक, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। चलिए, इसी विजुअल का कॉपी करो फास्ट, कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करो, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करिए। अच्छा, व्हाट इन केस संजीत भाई की ये तो 4 रीजन अलग अलग हो गए, लेकिन कोई ऐसा कैटेगोरिकल डेटा जो अलग अलग ना हो, एक ही बबल में बार बार मौजूद हो, तो यहां से जो मैंने नया विजुअल अभी पेस्ट किया जसमीत जी, उसमें से रीजन कट कर देंगे, नया विजुअल से करना, ध्यान रखना, और उसमें ड्रॉप कर दूंगा मैं सेगमेंट को। किसको ड्रॉप कर दिया, सेगमेंट। तो देखिए हर विजुअल पाई में कन्वर्ट हो गया मेरा, देख रहे हैं ना, और उस हर विजुअल में ये बता रहा है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है मेरा, कौन सा सेगमेंट, कौन से रीजन में। अरे ये बात क्लियर है, क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब ये क्योंकि विजुअल बहुत छोटे से दिख रहे हैं मुझे, बबल्स बहुत छोटे हैं, तो बबल साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लास, ठीक है। इसके फॉर्मेट पे जाइए, देखिए कुछ भी कंट्रोल करने वाली बात होती है तो कहां जाना पड़ता है, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में बबल्स नाम से दिख रहा है ना, बबल्स में साइज आ रहा है, साइज फैक्टर आ रहा होगा, हल्का सा इंक्रीज करना, ज्यादा नहीं, वरना ओवरलैप हो जाएगा। वो फैक्टर था, कोई बात नहीं, वो ऑटो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। रैंडम करो जो देखने में अच्छा लग रहा है, कोई फिक्स नहीं है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है। मैंने 7 कर दिया, सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं, ये अपने ये ऑटो स्केलिंग है, ठीक है, देख रहे हैं वहां रेंज स्केलिंग में ऑटो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड होता है यहाँ पर हमारा। अरे कोई डाउट तो नहीं। कैटेगरी लेवल्स हम ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑफ रहता है, क्योंकि अगर आप ऑन करके देखोगे तो देखो ओवर इन्फॉर्मेशन हो गया, पूरा भर गया है ना, तो ये समझ नहीं आएगा, तो इसे ऑफ रन दो। कोई डाउट तो नहीं गाइस। चलिए जसमीत जी, इसी में देखिए सबसे पहला फॉर्मेट आ रहा है, उसका क्या नाम है, मैप सेटिंग्स। कलर ना, हाँ वो तो कलर वलर तो पता ही, जो चीज आपको आइडिया है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर वलर तो दिख ही रहा है ना आपको। चलिए मैं आता हूं मैप सेटिंग में, किस पे आगे भाई, मैप सेटिंग में, जसमीत जी पहुंच गए मैप सेटिंग में। मैप सेटिंग में देखिए स्टाइल आ रहा है, कौन कौन से स्टाइल आ रहे हैं, रोड आ रहा है, एरियल आ रहा है, क्लिक करके देखो, देखो क्लिक करके देखो, चेंज हो रहा होगा मैप स्टाइल, मैप सेटिंग में मैप स्टाइल। अरे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी डिपेंड करेगा आप कैसा थीम रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। अरे ये कोई डाउट तो नहीं ना, ये फिक्स नहीं है हमारा, आगे बढ़े इसमें। चलिए ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट, यस या नो। चलिए गुड, एंड ये आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, नहीं इसका पहले कर लेंगे कॉपी, मैंने कर लिया डार्क मोड और इसका कर लिया कॉपी, नेक्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। हाँ डार्क मोड नहीं, डार्क कर लिया, उस विजुअल को कॉपी करो और पेस्ट करो नेक्स्ट पेज पे, विजुअल कॉपी करो और पेस्ट करो बस सीधा, विजुअल कॉपी करो, ये जो बनाया है इसे कॉपी करो और पेस्ट कर लिया, कर लिया, ठीक है। इसमें देखिए एक और चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं, लेजेंड अगर मैं कट कर दूं और खाली बबल्स रहने दूं, क्या रहने दूं गाइस, देखिए लेजेंड कट करने पे बबल्स है, और इसका स्टाइल चेंज करो ना, डार्क मोड करो ना, क्योंकि कुछ और दिखाना है मुझे। इसके मैप सेटिंग में जाओ, स्टाइल में डार्क मोड करो। अरे नहीं समझ आया क्या, हाँ आ गया, सही है, ठीक है, वेरी गुड। इसके जब आप फॉर्मेट पे आए, मैंने लेजेंड हटा दिया है, नक्षत्र भाई लेजेंड हटा देंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट तभी दिखेगा, इस वाले विजुअल पे हो ना, हाँ इस वाले पे। चलिए इधर देखेंगे, इसमें देखिए बबल्स का ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट का, साइबा जी क्लियर है गाइस, बबल्स का ऑप्शन आ रहा है,
बबल्स पे क्लिक करो, उसमें देखो कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, कलर्स पे क्लिक करो और 1 मिनट, इसमें डिफॉल्ट कलर क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, काम करो कलर रहने दो, कलर हटा दो, सबसे लास्ट में जाओ, देखो हीट मैप आ रहा होगा। ये हीट मैप तभी आता है जब लेजेंड नहीं होगा, ध्यान रखना, अगर लेजेंड होगा तो हीट मैप नहीं आएगा। मैंने हीट मैप ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने हीट मैप ऑन किया ना, तो हीट मैप में 3 कलर आए मेरे पास। अरे 3 कलर हैं जसमीत जी, हीट मैप ऑन तो करो, अरे हीट मैप को ओपन करो, हाँ ओपन करो, उसमें 3 कलर हैं, तीनों कलर को रेड सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और तीनों अलग अलग रेड होंगे, एक होगा बहुत हल्का रेड, या रेड मत करो, रेड मत करो, आप एक काम करो, सबसे कम वाले को मैं कर ले रहा हूं ग्रीन, नहीं नहीं, मैं सबसे कम वाले को मैं कर ले रहा हूं रेड, क्या कर लिया मैंने, रेड। अरे देखो तीन तीन ग्रेडियंट है ना गाइस, देखो 0% है, 50% है और 100% है, जो 0% है उसे मैंने कर लिया रेड, नहीं रेड करो जो मैं कह रहा हूं, जो डार्क लेना है, लाइट रेड नहीं, सीधा डार्क लेना है सब कुछ, और 50% वाले पे मैंने कर लिया येलो, प्रॉपर डार्क येलो, ये क्लियर है, और 100% वाले पे मैंने ले लिया ग्रीन, प्रॉपर ग्रीन। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तीनों कलर चेंज कर दिए, क्लास यस या नो, रेड येलो ग्रीन, 0, 50 और 100, रेड येलो ग्रीन कर लिया, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है, और इसके बबल्स पे आइए, यहां पर मेरे पास ये जो हीट मैप के अंदर कलर है ना, कलर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नाम से है, अरे कलर के नीचे ऑप्शन नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दो, देखिए ज्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, बढ़ाया थोड़ा सा, रेडियस बढ़ाइए, हाँ ये बना ना, ये मेरा हीट मैप बना है, ये मेरा हीट मैप बना है, क्या बना है ये, रेडियस मैंने किया है 87, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लो, कोई फिक्स नहीं है, क्या कह रहे हो, अरे ज्यादा नहीं करना है रेडियस वरना ओवरलैप हो जाएगा। देखो एक ना हीट मैप बन के आ रहा है, पूरे ग्लोब पे कैसा दिखा रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसमें ना हमने 3 कलर लिया था, याद है ना, तो इसमें उन्हीं 3 कलर के बेसिस पर, देखिए मैंने आपको बोला था लेजेंड के साथ नहीं लेना है ये, वरना ये समझ नहीं पाएंगे, इस वाले पे आओ, इस पे अप्लाई करो तभी बनेगा जैसा बना रहे हैं, अलग ट्राई कर रहे हो कुछ, हाँ ये फिर ऐसा नहीं बनेगा, देखो ऐसा बनाना था और आपका अलग बन रहा है, राइट कुछ, ठीक है, तो गाइस ये बना लिया सभी ने, जसमीत जी क्लियर है, ऑनलाइन स्टूडेंट साहिबा जी बताइए, तो हम यस सर डन। एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, डार्क मोड में ही अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि डार्क मोड में ये कंट्रास्ट ज्यादा निकल के बाहर आ पा रहा है, वैसे इसका स्टाइल अगर बदलेंगे तो भी ठीक है अंकित, बात नहीं, देखिए इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इसका डार्क के बजाय कोई दूसरा भी रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं तो भी दिखा देगा, ठीक है, वैसे ज्यादातर ये हीट मैप ना हम डार्क मोड में ही लेते हैं, उसमें क्लियरिटी ज्यादा रहता है, हाँ डार्क मोड में ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो ये हमने क्या सीखा जसमीत जी यहाँ पर, कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जा सकता है किसमें, पावर बीआई, ये पुराने वर्जन में नहीं था पावर बीआई का, आज से 1 साल पहले जो मैं डेमो कह रहा हूँ, जो पावर बीआई के क्लासेस चलते थे उस टाइम ये नहीं था, 1-2 साल पहले, ये अभी हमारे पास अपडेट में आया, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर हीट मैप को ले सकते हैं, ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं, तो देख रहे हैं ना अलग अलग तरीके से हमने मैप बनाना सीखा, क्लास आगे बढ़े, चलिए इसी में अगर आप लेजेंड ड्रॉप कर दोगे तो वो आपका हट जाएगा, तो ध्यान रखना ड्रॉप नहीं करना, बता रहा हूं बस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजेंड ड्रॉप कर दोगे तो वो हट जाएगा फिर, ठीक है, अगला विजुअल कौन सा है संजीत भाई, फील्ड मैप, देखिए फील्ड मैप उतना यूज होता नहीं है, ठीक है, हमारे पास फील्ड मैप ना, जब पर्टिकुलर एक मेरे पास एरिया हो
और उस एरिया को मुझे फिल्ड करके दिखाना, जैसे यूट्यूबर सब दिखाते रहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। बट इसमें दिक्कत ये कि इसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ड्रॉप कर सकते। इसके ऑप्शंस देखो क्या क्या ऑप्शन है इसमें, है ना, सेम है, लेकिन देखो ना एक चीज नहीं है, न्यूमेरिकल कहाँ ड्रॉप करें, कहीं न्यूमेरिकल के लिए कुछ जगह नहीं है। लोकेशन में ज्योग्राफिकल डेटा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिकल डेटा, और लेजेंड में कैटेगोरिकल डेटा। तो टूल टिप में ही जाएगा, जो न्यूमेरिकल डेटा जाता है इसमें कहाँ जाता है, टूल टिप में। तो मैं लोकेशन में यहाँ पर देखना कितना अच्छा विजुअल बनाएंगे, ध्यान से देखना गाइस, हम स्टेट ड्रॉप करेंगे, क्या ड्रॉप करेंगे, स्टेट, और लेजेंड में भी मैं स्टेट ड्रॉप कर दूंगा, हाँ दोनों में स्टेट ड्रॉप कर देंगे, और टूल टिप्स में मैं सेल्स ड्रॉप कर दूंगा। तो ये ना फिल करके आ जाता है, इसलिए इसका नाम है फील्ड मैप। देखिए पूरा एरिया फिल हो गया। टूल टिप में कोई भी न्यूमेरिकल, सेल्स, प्रॉफिट, जो मन कर रहा है। अब इसमें एक एक पार्टीशन पे होवर करो, और ये ना इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि ये इतना एरिया है, इतने एरिया में ये सेल्स था मेरा, सही है ना। तो ये प्रेजेंटेशन में यूज होता है बहुत ज्यादा, राइट। संजीत भाई क्लियर है। अंकित, न्यू दिल्ली कहाँ है इसमें, अरे न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क में क्या कहाँ होगा, कह रहे जूम करना पड़ेगा है? ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, जूम इन जूम आउट ना बहुत तेजी से होता है, फास्ट होता है, तो दिक्कत है यूजर के लिए। तो इसके फॉर्मेट पे जाओ, और मैप सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल्स, मैप सेटिंग के अंदर जाओगे एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल्स, और ये पहले वाले पे भी कर सकते थे, इसमें सिखा रहा हूं, लेकिन कंट्रोल आ रहा है ऑप्शन, अरे मैप सेटिंग में जाओगे तो एक कंट्रोल्स नाम से ऑप्शन आएगा, आ रहा है, उसमें देखिए जूम बटन है, ऑन कर दो, हाँ जूम बटन है, ऑन कर दो उसे, ठीक है। लासो बटन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑन कर दो, सिखाऊंगा क्या है ये, हाँ बताऊंगा, वही कह रहा हूँ, सिखाऊंगा क्या है। जूम बटन ऑन कर दिया, अरे ऑन कर दिया, देखिए आपके स्क्रीन पे जूम बटन आ गया होगा, विजुअल पे आ गया ना, हाँ प्लस माइनस जो सीखा है आपने बचपन में, सही है। तो ये यूजर के लिए, ठीक है। अगला क्या ऑप्शन है देखिए, उसमें तीसरा ऑप्शन है लासो बटन। लेसो बटन का ऑप्शन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, कितना पर्टिकुलर एरिया मुझे खाली प्रेजेंट करना है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना एक कर्सर बन के आ जाएगा प्लस का, और जितना एरिया सिलेक्ट करोगे बस उतना ही हाईलाइट होगा। जैसे देखना इधर, मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया डबल क्लिक करके, तो बस उतना ही हाईलाइट होगा, बाकी फेड आउट हो जाएगा कलर, है ना, बाकी कलर क्या हो जाएगा, फेड आउट। वैसे ये यूज नहीं होता है, बट प्रेजेंटेशन में कभी कभी यूज हो जाता है बस हमारा, ये उतना एरिया को फिल्टर आउट करके दिखाएगा, बाकी को फेड आउट कर देगा, ठीक है। वैसे इसका ज्यादा यूज है नहीं। अरे क्लियर है गाइस, सही है, आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसे ही इंडियन डेटा सेट होगा, तो इंडियन मैप बना लेगा ये। तो एक टास्क है आप लोग का, आज जाना गूगल पे, विकिपीडिया इंडिया पॉपुलेशन डाउनलोड करना स्टेट वाइज, और शो करना एक बार, ठीक है। नहीं मिलेगा डेटा तो बताना, फिर मैं दूंगा। आगे बढ़े, चलिए अगला विजुअल कौन सा है, अगला विजुअल है एज्योर मैप। ये वैसे उतना यूज होता नहीं है, राइट, ये भी मैप का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रीमियम वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी तभी चलेगा, मना करेगा, ठीक है। तो हाँ ये प्रीमियम मेरे पे भी नहीं है, राइट, मतलब मेरे पे तो है बट अभी साइन इन नहीं है मेरा, ये क्लियर है। तो इसे आप अभी इग्नोर करो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैप हमारे दो यूज होते हैं। अगला कौन सा विजुअल है, गॉच चार्ट, इसे गॉच चार्ट बोलिए, गेज चार्ट बोलिए, या स्पीडोमीटर बोलिए, ये तीनों हमारे सेम विजुअल होते हैं, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। अगले पेज पे हम है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये गॉच चार्ट है हमारा, कोई डाउट तो नहीं। देखना कितना काम का विजुअल है ये हमेशा यूज होगा जब हमें केपीआई शो करना हो। मूर्तिजा भाई गॉच चार्ट का क्या यूज है, केपीआई, केपीआई क्या होते हैं हमारे, की प्रीमियम है इंडिया, जब बना रहे हो तो कुछ भी बना दो वही तो कह रहा हूं, जब अंदाजे ही लगाने तो कुछ भी लगा दो, काठमांडू पंजाब इंडिया केपीआई है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, बताया था ना मैंने, क्या कहते हैं केपीआई को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। क्या होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये वन लाइनर आंसर्स होते हैं। केपीआईज क्या होते हैं, वन लाइनर आंसर्स। जैसे आपको अपने आप को एक एक लाइन में एक एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो मेरे केपीआईज होते हैं। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी को अपने बारे में एक एक वर्ड में बताना है तो वो क्या बताएगी, रिलायंस का टोटल प्रॉफिट, टोटल
गुड सोल्ड कितना किया उन्होंने, टोटल आपका CSR में एक्टिविटी में फंड कितना दिया उन्होंने, टोटल उनके पास आउटलेट्स कितने हैं, टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड किया, ये सारे क्या कहलाते हैं मेरे KPIs कहलाते हैं। कोई डाउट तो नहीं? तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। और जब आप कंपनी में काम करते हैं किसी कंपनी में, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे KRA कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एरिया, कि आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका काम है। हाँ, ये आएंगे इस पे अभी। ये गॉट चार्ट पे क्लिक करो भाई, सभी लोग कर लिया क्लास? कोई डाउट तो नहीं? चलिए गुड। इसमें क्या क्या ऑप्शन मांग रहा है मेरे पास? और टूल टिप, सही है ना? ठीक है। हाँ, इसको अच्छे से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट विजुअल है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें मैं वैल्यू ड्रॉप करूंगा जसमीत जी, कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। क्या ड्रॉप करेंगे? कोई भी न्यूमेरिकल डेटा। मैंने सेल्स को ड्रॉप किया, वैल्यू में क्या ड्रॉप किया गाइस? सेल्स। तो ये क्या करता है, ये अपने आप मिनिमम वैल्यू को पिक कर लेता है। मिनिमम कितना दिखा रहा है सेल्स में? देखो ना मिनिमम, वो देखो ना ये, और मैक्सिमम कितना दिखा रहा है? और गॉज कहां पर है? खुद बीच में। तो ये हमेशा बीच में ही आएगा, लेकिन ये बीच में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने बाकी वैल्यू फिल नहीं किया। तो ये क्या करता है, मिनिमम 0 दिखा देता है और मैक्सिमम जितना सेल्स है उसका दुगना दिखा देगा। अगर प्रॉफिट ड्रॉप करोगे यहां पर सेल्स हटा के, कोई बात नहीं, वो आता रहता है पढ़ने थोड़ा बहुत, प्रॉफिट ड्रॉप करेंगे तो देखो क्या कर रहा है वो, सेल्स हटा के प्रॉफिट ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? तो देखो प्रॉफिट का दुगना वैल्यू आ जा रहा है। ये बात सही है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए पहले से पता होता है, टारगेट कितना है ये पहले से पता होता है, और अचीव कितना किया ये तो प्रेजेंट में पता लगता है। ये बात सही है? 3 चीजें होती है, क्या? मिनिमम, मैक्सिमम और ये क्लियर है? तो यहां पर ना मुझे मिनिमम, मैक्सिमम और टारगेट ये तीनों बताने पड़ेंगे, और ये तीनों अपने आप नहीं आएंगे। इसके लिए मुझे हल्का सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कहलाता है मेरा डैक्स। क्या कहलाता है गाइस? डैक्स का मतलब होता है मेरा मूर्तिजा भाई, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। मतलब मैं कुछ फॉर्मूला यूज करके अब इस विजुअल में उसको यूज करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, पहले स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूं उसके थ्रू करेंगे, ठीक है? तो भाई जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं उस पर देखेंगे सभी लोग, एक बार मैं करके बताऊंगा फिर इसको दोबारा करेंगे, ठीक है? डैक्स बनाने के लिए मैं होम टैब में न्यू मेजर पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? और मैंने यहां क्या ड्रॉप किया हुआ है? प्रॉफिट ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है? तो मैं जाऊंगा न्यू मेजर पे, होम टैब में न्यू मेजर पे, और न्यू मेजर पे मुझे 3 बार डेक्स बनाने। कितने बार डेक्स बनाने हैं बस? क्योंकि 3 वैल्यू है ना। तो जैसे ही मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा तो एक यहां पर फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा, और उस फॉर्मूला बार में मैं पहला वैल्यू लिखूंगा मिन प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? मिन प्रॉफिट मतलब मिनिमम प्रॉफिट। जसमीत जी ये कुछ इस तरीके से देखिए, सही है ना? नहीं वो स्लो ही चलेगा, कोई बात नहीं। मिन प्रॉफिट जूम इन किया मैंने, और मिन प्रॉफिट में कितना मान के चलूं? एक्चुअल प्रॉफिट कितना है अभी मेरा? 286। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 286, मतलब 2,86,000, 2,86,000। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं 50,000। कितना? 50 लाख मत कर देना इसे, या 5 लाख। 1 10 100,000 10,000, 1 10 100,000 10,000, सही है? 50,000 हो गया। अरे यस या नो? एंटर प्रेस कर दिया, और जैसे ही एंटर प्रेस कर देंगे तो ये मेरा मिनिमम प्रॉफिट बन गया। बन गया डेक्स? चलिए बनेगा। हाँ हम मान के चल रहे हैं ना, इतना होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए ना। 0 क्यों होगा? प्रॉफिट की बात चल रही है, 0 प्रॉफिट क्यों होगा? कंपनी में एक क्राइटेरिया रहता है ना, इतना मिनिमम करना है आपको, वो मिनिमम प्रॉफिट है हमारा, ठीक है? एक स्लैब है, मैक्सिमम इतना करना है, और टारगेट इतना है आपका। तीनों टारगेट ही एक तरीके के, एक स्लैब बना रहे हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ठीक है? ये चीज है। वैसे तो मिनिमम 0 ही आएगा अपने आप, लेकिन भाई फिर वो मैं सिखाऊंगा कब मिनिमम वैल्यू वाला, अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। ये बनाइए, चलिए फास्ट। कैसे किया था मैंने बताओ? न्यू मेजर्स पे गए, जिसमें जी न्यू मेजर्स पे गए, मेन प्रॉफिट लिखा मैंने इज इक्वल्स टू 50,000। होम पे न्यू मेजर है ना, ये रहा न्यू मेजर होम पे। वेट करेंगे, हाँ वहां पर पूरा बैक स्पेस दबा के मिनिमम स्पेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000
मिनिमम स्पेस प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000। यस संदीप जी बताइए। माउस रखने आए थे, यहाँ से लेके गए थे कब? अरे मैं तो यहीं पे था, मुझे कैसे नहीं पता लगा? अच्छा चलिए ठीक है। ये BI पावर BI के, हाँ मिनिमम कर लिया 50,000। एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, वो बन जाएगा। बन गया ना? क्लास बना लिया? अरे वो बन गया जसमीत जी, बन गया, घबराओ मत। हाँ वो बन गया है क्लास। वापिस से न्यू मेथड पे क्लिक करेंगे, वापिस से क्या करेंगे? न्यू मेथड पे क्लिक करेंगे। वापिस से न्यू मेथड पे क्लिक करो, उसी पे, होम पे नहीं, उसी के ऊपर आ रहा न्यू मेथड, देखो तो दोबारा से मेथड इज इक्वल्स टू लिखा होगा। अरे यार वापिस से इस पे क्लिक करो, ये रहा न्यू मेथड। हाँ ठीक है, आ गया मेथड लिखा हुआ। यहां पर इसे हटा के लिखना है मैक्स प्रॉफिट। क्या लिखना है? मैक्स स्पेस प्रॉफिट। और मैक्सिमम कितना मान के चलूं? 286 है, 4 लाख मान ले या 4.5? 4.5 लाख मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? अरे मैक्सिमम भाई, मैक्सिमम टारगेट थोड़ी ना, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो। 4.5 लाख लिखिए इसके आगे। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, ये उसका दुगना है, जितना रहता है उसका दुगना दिखा देता है अपने आप। ये बेसिक जीरो और जितना आया उसका दुगना दिखा देता है, इसलिए तो ये हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अरे कितना रखा हमने? 1 टाइम्स 100,000 10,000 और लाख, सही है। 4.5 लाख का मैक्स प्रॉफिट बना लिया। एंटर प्रेस करेंगे, दोबारा से न्यू मेजर पे क्लिक करो। अरे क्लिक करो दोबारा से न्यू मेजर पे, दोबारा से न्यू मेजर पे क्लिक किया। अब तीसरा डेक्स बना रहे हैं, वो क्या नाम से होगा? टारगेट प्रॉफिट। क्या नाम होगा उसका? तो TARGET, टारगेट स्पेस प्रॉफिट की वैल्यू कितना मान ले? 3.5 लाख। कितना मान ले? ये 3.5 लाख नहीं, 3 लाख मानते हैं। कितना मानते हैं? 3 लाख। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख और एंटर प्रेस कर देंगे। तो मैंने देखो तीनों वेरिएबल बना लिए, तीनों वेरिएबल। ध्यान रखना वैल्यू गलत मत डालना, 30 लाख मत कर देना, ठीक है? हाँ तीनों बना लिए भाई। हमने तीनों का नाम मिनिमम, मैक्सिमम और टारगेट प्रॉफिट रखा, तो ये ना अल्फाबेटिकली अपने आप जो डेटा है वहां पर पहुंच जाएंगे। अरे क्लियर है ना? अब अपने विजुअल में बीच में क्लिक करेंगे, विजुअल के बीच में क्लिक करिए, विजुअल के बीच में क्लिक करो। क्लिक कर लिया। अब वहां पर 3 ऑप्शन मांग रहे थे ना, मिनिमम वैल्यू मांग रहा था, अरे जसमीत जी मिनिमम वैल्यू मांग रहा था, मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा था और टारगेट वैल्यू मांग रहा था। ये क्लियर है? हमने 3 फॉर्मूला बनाए, तो मिनिमम वैल्यू वाले में कौन सा फॉर्मूला ड्रॉप करेंगे? हाँ देखो बनाया ना हमने मिनिमम प्रॉफिट। अरे नहीं बनाया है? अल्फाबेटिकली होता है, क्यों नहीं शो कर रहा है? ये मिनिमम नहीं बनाया ये रहा आपने। हाँ ये सही है। टेबल में आपको दिख जाएगा इधर राइट साइड में, ये जो डेटा नाम का टेबल है यहाँ दिख जाएगा, जो आपने 3 फॉर्मूला बनाए। तो मिनिमम वैल्यू में क्या ड्रॉप करेंगे? मिनिमम प्रॉफिट उठाइए और ड्रॉप करिए। अब बताइए मिनिमम वैल्यू बदली, 0 से हटके कुछ बदली? क्या बनी वो? जसमीत जी क्या बनी है? अरे बदली कि नहीं बदली? क्या अब सेंटर में आ रहा है? थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। मैक्सिमम में क्या ड्रॉप करेंगे? मैक्स प्रॉफिट ड्रॉप करो, तो देखो वो बदल गया ना हमारा। ये बदला कि नहीं बदला? सही है। और टारगेट में क्या ड्रॉप करेंगे? जो हमने टारगेट प्रॉफिट बनाया, इसी में ABCD अलाइन होता है तो नीचे मिलेगा टारगेट प्रॉफिट। अरे ड्रॉप किया टारगेट, जैसे ही ड्रॉप किया टारगेट वैल्यू में टारगेट प्रॉफिट, तो देखिए एक लाइन बन के आ गई होगी। ये क्या बताना चाह रहा है? इतना अचीव करना था जो कि अचीव नहीं हुआ। मिनिमम कितना अचीव हुआ? मैक्सिमम कहां तक जा सकते थे? जो हमारा मैक्सिमम टारगेट था कितना था, और एक्चुअल टारगेट कितना था, लेकिन कितना अचीव हुआ? 286। सही है। तो ये गॉस चार्ट 3 विजुअल पे काम करता है, मिनिमम, मैक्सिमम और टारगेट पे। इस तरीके से आप सेल्स का भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप क्वांटिटी का भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप प्रॉफिट का तो बनाए हमने। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। कैंडिडेट कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? बताओ।
इसमें जब एडवांस में आगे आएंगे तो सीखेंगे जैसे ये टारगेट अचीव हो जाता है तो ये ग्रीन कलर हो जाए, और जैसे टारगेट से पीछे है तो ये क्या रहे, रेड कलर में रहे। ये सीखेंगे अभी, अभी तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सीखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सीखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ प्रोजेक्टर लगे ये तब करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना इधर ही उधर घूमता रहूंगा मैं। ठीक है, क्लियर है? वीडियो कोई नहीं देख रहा? कौन? हाँ चलिए कोई नहीं। तो ये बना लिया, गॉड चार्ट बना लिया साहिबा जी, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, कैंडिडेट्स सभी लोग पास। बना लिया सर। अरे दरवाजों से साइड रहे, अभी मेट्रो में पढ़ाई कर रहे हो भाई। हैं? चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई इधर देखेंगे क्लास। अंकित आप सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी, इसका नुकसान होगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अगला विजुअल है हमारा क्या, देखिए इसी गॉड चार्ट को दोबारा बनाइए और इसमें आप सेल्स को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और ये आप घर पे ट्राई करके लाएंगे, इसी का मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स और टारगेट सेल्स ये बना लेंगे ना। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए बनाइए जरा, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स और टारगेट सेल्स बनाओ फास्ट। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल से कार्ड से स्टार्ट करेंगे। कार्ड नया विजुअल है, कल कार्ड से लेकर के मेरे ख्याल से की इन्फ्लुएंसर तक तो हो जाना चाहिए। बनाओ मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स और टारगेट सेल्स तीनों बनाइए सभी लोग। मैं भी बना रहा हूं इधर, न्यू मेजर में मैं गया। देखिए 2.3 मिलियन है ना एक्चुअल, तो मिनिमम 2.3 मिलियन का मतलब है 20 लाख 30,000। तो मैंने मिनिमम सेल्स मान लिया 1 लाख, ये हो गया मेरा मिनिमम सेल्स। मैक्सिमम मैंने मान लिया 4 मिलियन यानी 40 लाख। वो तोतला सेठ मांगता है ना 40 लाख, ये वही 40 लाख है मैक्स सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना ये 4 मिलियन मतलब 40 लाख है मैक्सिमम सेल्स, और टारगेट सेल्स मैंने कर लिया इस बार 20 लाख, कम कर लिया। कोई नहीं बदल दो, वो तो बदल जाएगा, कोई बात नहीं, अलग अलग रख लो। और मैंने टारगेट सेल्स रख लिया इस बार गाइस, टारगेट सेल्स है 20 लाख, मतलब 20 लाख से ज्यादा अचीव किया हुआ है हमने। ठीक है, तीनों वैल्यू हमने ड्रॉप कर लिया, मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम सेल्स और टारगेट सेल्स तीनों ड्रॉप कर लिया। तीनों ड्रॉप करो, मिनिमम सेल्स में मिनिमम वैल्यू में मिनिमम सेल्स 20 लाख, मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम सेल्स। और इस बार लाइन आगे है या पीछे है जसमीत जी? आपने गलत किया है, आपका ये फिल कैसे हो गया पूरा? इसलिए फिल हो गया ना क्योंकि आपने 50 लाख लेना था, 50,000 लेके बैठे हो तो पूरा फिल हो जाएगा ना। है 50 लाख मतलब 5 मिलियन, मैंने तो वो लिया था 4 लाख लिया, 40 लाख लिया था मैंने तो मैक्सिमम सेल्स। हाँ उसी पे क्लिक करो ना, यहाँ इसी पे क्लिक करो, मैक्सिमम सेल्स पे क्लिक करो ये रहा, और यहाँ पर ये बदलो इसे। मिनिमम को चेंज करना पड़ेगा। आपने लिया सही है, आपने ड्रॉप गलत किया, आपने मैक्सिमम में मिनिमम ड्रॉप कर दिया। सही कर दिया ना सर मैंने गलती से। हाँ तो सही करो ना सारा, सब गलत है, ये भी गलत है ये भी गलत है, सही ड्रॉप करो मिनिमम मैक्सिमम। 23 लाख तो अचीव किया है ना, मिनिमम 1 लाख ऐसे। हाँ और क्या, वो तो वैल्यू समझाने के लिए भाई। हाँ वो तो ऐसे ही है, जीरो से तो सही है ना 1 लाख, अरे जीरो से स्टार्ट हो रहा था, अभी 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ 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 ये कह रहा हूँ मैं, हाँ सही है। ठीक है, अरे क्लियर है गाइस, कोई डाउट तो नहीं?
कैंडिडेट्स आवाज नहीं भाई, ठीक है डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास, अंकित बहुत बात कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये टारगेट अचीव होती क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, या जो कलर हमें चाहिए वो हो जाए, और टारगेट अचीव नहीं है तो रेड रहे, है ठीक है। क्या कह रहे हैं, नहीं अभी इफ एल्स नहीं सीखा है ना, खुद से हाथ पैर मार लेना कोई बात नहीं, बट ये हमें कल करना है, ठीक है। अभी इसे सेव करो, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूं, कल मिलते हैं, ठीक है।